गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनको इंश्योरेंस क्लेम में प्रॉब्लम्स होता है, जो बाइक मॉडिफिकेशंस करते हैं लेकिन एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस उनको नहीं मिल पाता है। इन वीडियोस में हम उन सारे टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें इंश्योरेंस क्यों रिजेक्ट होता है, किन पर्पस पे रिजेक्ट होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एलो व्हील्स का। ये कंपनी के द्वारा एलो व्हील्स है। अगर आप इसमें आफ्टर मार्केटिंग एलो व्हील्स लगाते हैं तो आपको इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरा हम बात करेंगे ये हेडलाइट्स का। अब कंपनी जो भी ये हेडलाइट दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग आफ्टर मार्केटिंग हेडलाइट्स को लगाते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे कि आप बुलेट्स में देख लो, स्प्लेंडर में देख लो, इसमें बहुत सारे लोग इस हेडलाइट को पूरी चेंज कर देते हैं। वो ज़्यादा लाइटिंग कर लेते हैं या पूरे शेप को ही चेंज कर देते हैं, तो इससे इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है। और ये इंडिकेटर्स का रहता, इंडिकेटर्स को भी बहुत सारे लोग इंडिकेटर को भी चेंज कर देते हैं, प्रॉपर पूरा इसमें लाइटिंग चेंज कर देते हैं और दूसरे कलर के इंडिकेटर्स भी लगा लेते हैं। तो इनसे भी आपको इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है। और अब हम बात करेंगे मेन इंजन का। इंजन देख रहे हैं आप, ये इंजन की कैपेसिटी है 125 सीसी है, लेकिन आप इसको बढ़ा लेते हैं और बढ़ाने के बाद ये 125 को 150 कर लेते हैं। तो इसकी वजह से भी आपके इसमें जब आप क्लेम करते हैं इंश्योरेंस का तो वो रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरा हम बात करेंगे ECU का। ये जो ECU है आपके बाइक का ECU रीमैपिंग जो करवाते हैं, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू करवाते हैं, यहाँ पे ECU का सिस्टम रहता है, तो अगर उसको भी आप कराएंगे, ECU को भी छेड़छाड़ करेंगे तो उसमें भी आपको वो प्रॉब्लम्स आता है, इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है टोटल। अब बात करेंगे हम ये साइलेंसर का। जो बहुत सारे लोग आफ्टर मार्केटिंग साइलेंसर लगा लेते हैं, ये कंपनी के द्वारा रहता है, लेकिन आफ्टर मार्केटिंग लगा लेते हैं, जैसे AC प्रोजेक्ट हो गया और एक्रोपोविक का हो गया। अगर आप वो भी लगाएंगे तो उससे भी आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है। अब बात करेंगे हम इसके अंदर वायर्स का। जो पूरे वायर्स रहते हैं ना, पूरे वायर्स को अगर आप कटिंग कराते हैं तो उसमें भी आपका इंश्योरेंस चले जाता है। अब हम बात करेंगे ये व्हील्स का, ये जो बॉडीज रहता है ना, पूरे स्ट्रक्चर्स बॉडीज का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे आप R15 में देखे होंगे, पिलियन सीट्स को काट देना, पिलियन सीट्स को प्रॉपर हटा देना और ये स्ट्रक्चर्स को पूरे चेंज कर देते हैं, बाइक के बैक साइड पूरे स्ट्रक्चर्स को। अगर आप वैसा भी करेंगे तो आपका इंश्योरेंस क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, वो प्रॉपर रिजेक्ट हो जाता है। आप एक्सीडेंट के बाद करेंगे तो वो नहीं मिलेगा। अब आप बहुत सारे को देखे होंगे कि ये पूरे इसमें नीचे में लाइट रहता है पूरा, इस साइड से ये अंदर अंदर, ये जिसको हाई डेंसिटी लाइट बोलते हैं। अगर वो हाई डेंसिटी लाइट को भी आप लगाते हैं, उससे वायरिंग्स को प्रॉब्लम होता है और बैटरीज एक्स्ट्रा लगता है आपको, तो उसमें भी आपको इंश्योरेंस क्लेम जो है ना रिजेक्ट हो जाता है प्रॉपर। उसमें कंपनीज क्या बोलते हैं कि अगर आप एक्सीडेंट हो जाता है और आप कंपनीज के पास जाते हैं अपने बाइक को इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, तो वो उस टाइम आपको ले लेती है, लेकिन आपको फिर बाद में कॉल करके ये बोलेंगे कि आपने वायरिंग पे छेड़छाड़ किया है, जिसकी वजह से बैटरीज को शॉर्ट्स हो गया है और प्रॉपर वो काम नहीं कर रहा है। वो एक बहाना दे करके आपको इंश्योरेंस को रिजेक्ट कर देती है। तो इन सब चीज़ों से बचें। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि जो बेस रहता है ना, ये पूरे बेस को व्हील बेस बोलते हैं। ये पूरे, अगर ये व्हील बेस को आप बड़ा कर लेते हैं या छोटा कर लेते हैं, तो इसमें भी आपको जो है ये हो जाता है, इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाता है। अब इन सब को बचने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। अब अगर आपको मॉडिफिकेशंस करना भी है और आप चाहते हैं कि अब आपका इंश्योरेंस बचा भी रहे और जब आप क्लेम करें तो आपको वो क्लेम प्रॉपर मिल जाए, तो आप सबसे पहली बात तो आप ये बाइक को, जो भी बाइक है आपके पास, आप उसको मॉडिफिकेशंस कर लो। मॉडिफिकेशंस करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि फर्स्ट हम RTO के पास जाएंगे। RTO के पास जाने के बाद हम उनको पेपर में लिख के देंगे, अप्लाई करेंगे RTO में एड ऑन्स फीचर्स को ऐड करने के लिए, जो हमारी बाइक में ऐड करते हैं हम लोग। हम उसमें बोलेंगे क्या क्या ये करवाना है, हमने क्या क्या चीज़ चेंजिंग करवाया है। जब हम ऐड ऑन फीचर्स को ऐड कर लेंगे, जब हमारा RTO अप्रूव हो जाएगा और हमारे को RC मिल जाएगा कार्ड, फिर वो RC कार्ड को हम लेकर के इंश्योरेंस कंपनीज के पास आएंगे। इंश्योरेंस कंपनीज के पास आके उनको हम बोलेंगे कि मेरे को ऐड ऑन सर्विस में ऐड करने के लिए वो थोड़ा कॉस्ट लेंगे आपको। ऐड ऑन सर्विस क्या होता है कि जो पुराना आपका बाइक का रहता है, जो चाहे वो कलर्स में आप चेंजिंग करवाएं या व्हील्स में करवाएं हो या ECU में करवाए हों, इंडिकेटर में या हाई डेंसिटी लाइट में करवाए हों, तो अगर आप इन सभी को जो भी कुछ भी आप मॉडिफिकेशंस करवाएं
तो वो उन सब आप इंश्योरेंस वाले को बोलेंगे कि हमने ये चीज़ क्लेम, हमने ये चीज़ मॉडिफ़िकेशंस किया है और मेरे को आरटीओ से अप्रूवल मिल चुका है। वो न्यू आरसी कार्ड को लेकर के आप कंपनीज़ के पास जाएँगे, इंश्योरेंस वाले को बोलेंगे ऐड ऑन फीचर्स में ऐड करने के लिए, वो वहाँ से वो ऐड कर देगा। फिर आपका वो प्रॉपर मॉडिफ़िकेशंस हो जाएगा और वो आपका इंश्योरेंस भी क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप बाई चांस आप कभी भी एक्सीडेंट करते हैं, तो वो इंश्योरेंस आपका रिजेक्ट नहीं होगा। और दूसरा, कभी भी आपको ट्रैफ़िक पुलिस भी पकड़ती है, तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि आप आरसी पे सारा कुछ अपडेट रहता है, चाहे वो कलर मॉडिफ़िकेशंस की वजह से हो, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि अभी हमने कुछ भी इसमें मॉडिफ़िकेशन नहीं किया हुआ है, कुछ भी बस एक नॉर्मल रखे हुए हैं। और वैसे भी अगर आपके पास छोटी-सी सी की गाड़ी है, तो ज़्यादा मॉडिफ़िकेशन करने से कुछ होता नहीं है। आपको लोग छपरी बोलेंगे या ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेकार का वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। बस नॉर्मल गाड़ी को रखो, अच्छे से चलाओ, अपने गाड़ी को सेफ रखो, यही है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मैंने ये हमारी गाड़ी 2 साल हो चुकी है। 2 इयर्स का हम आपको रिव्यू देंगे। आप नेक्स्ट वीडियोज़ में देखो। अगर आप न्यू हैं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप इस वीडियो से पूछ सकते हो मैं। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल्स पे को भी आप जॉइन करें और टेलीग्राम्स को भी, वहाँ पे भी हम अपडेट रहते हैं। वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ पे।